think Batman versus Parmanu, Doga versus Iron Man, and Spider-Man versus Super Commando Dhruv. ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन आ गया है। ये तो ऐसा ये वो क्वेश्चन है जो आप तैयार करके नहीं आए होते हो या एग्जाम्स में। तो संजय सर, आपको क्या लगता है ये क्रॉसओवर कैसा रहेगा? और वासु बहुत देर से चुप हैं, तो वासु को पकड़ते हैं इसके लिए कि मार्वल वर्सेस राज कॉमिक्स क्रॉसओवर, इफ दैट हैपेंस व्हाट विल दैट बी? आई थिंक जो इन्होंने बताया, व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत बढ़िया निकल के आएगा जेन्युइनली। Really, please count me in for a Spider-Man versus Super Commando Dhruv book or a movie any day, because that will be the craziest Exactly, yeah. idea. Yeah. मतलब मैंने अपने ऊपर थू किया कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया था। This is such an amazing idea. But सिद्धांत, ऐसा नहीं लगता कि when we talk about big blockbusters, comic book writers in the US are writing most of these blockbusters because the imagination is wild and they are writing like really crazy stuff. अब तो quantum mania जैसी चीजें लिख रहे हैं लोग. So they are getting a lot of comic book writers into mainstream movie writing. Do you think our writers, the people who are writing comic books, will get this kind of entry into movies where we are writing? Because if you look at it, we have RRR, we have Brahmas, we have so many crazy ideas coming out now from Bollywood as well as South. Do you think these writers can come and contribute a lot to the genre? Absolutely. अभी हो क्या रहा है कि आई थिंक जिस तरह से हमारे इंडियन जो हीरोज हैं उनको जिस तरह से लिखते हैं वो ऑलरेडी सुपर हीरोइक बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देखने का तरीका है बहुत सालों से वो वैसे ही चले आ रहा है कि हमारे जो हीरोज़ हैं बिना कॉस्ट्यूम के ही चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनरेशन है जो बढ़ती जा रही है, जो डीसी मार्वल की तरफ जा रही है, जो उनकी फिल्में इतना कंज्यूम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे भी, तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस अब तैयार है कि एक आप हीरोज़ को, एक कॉमन मैन को एम्पावर करने दीजिए और सुपर हीरोज़ हैं उनको दुनिया को बचाने दीजिए। तो आई थिंक वो जो डिवीज़न है वो आई थिंक बहुत आ रहा है। तो इस वजह से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाइए, क्योंकि हम जो यंग हैं वो क्यों बाहर जाके देखिए जब हमारे खुद के यहाँ सुपर हीरोज इतने सारे बड़े बड़े। बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धांत। 37 सालों से हमने अपना जो यूनिवर्स है उसे पकाया है, बनाया है और काफ़ी डेवलप किया है। बिल्कुल टाइम है और हमारे पास राइटर्स हैं, हिंदुस्तान में बहुत राइटर्स हैं जो ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वही है कि एक बार चांस हो जाएगा तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। एक अम्ब्रेला क्वेश्चंस मैं आप सबकी तरफ थ्रो करना चाहूँगा कि आपने जब 37 ईयर्स अगो सब सुपर हीरोज़ क्रिएट किए थे, उन सुपर हीरोज़ को वो कंपटीशन नहीं था जो आज उनको मिल रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सुपर हीरोज़ से हो या जैसे सिद्धांत बोल रहे हैं कि हमारी फिल्मों में नॉर्मल बंदा भी कम सुपर हीरो से कम नहीं होता। एक अमिताभ बच्चन खड़े होते थे 30 लोगों को पीट देते थे, अब अक्षय कुमार खड़े होकर 50 को पीट देते हैं। सिद्धांत मुझे पता नहीं कितने को पीटने वाला है। तो नई जनरेशन के लिए इन सुपर हीरोज़ में क्या बदलाव आने चाहिए ताकि हम जो ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं